हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई किस तरह से की जाती है उसके बारे में हम आज आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो भी आपको अच्छा बुरा लगे उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमने ये ब्राइडल का एक ब्लाउज़ की पीस ली है। ये हमारी स्लीव है और ये बैक पार्ट है जो वर्क किया हुआ है। तो इसको पहले हम साइड में रखते हैं क्योंकि उसकी कटिंग हम नहीं कर सकते। पहले हम उसका इनर जो है उसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि वो जो पीस होती है ना उसकी कटिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, और ये जो इनर होता है इसकी कटिंग करके ही हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा लगभग 1 मीटर है। अगर ब्लाउज़ काफ़ी ज़्यादा पतले लोगों का है तो आप पन्हे में भी इसकी चौड़ाई की कटिंग कर सकती हैं, लेकिन ये थोड़ा मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है इसलिए हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है। तो पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। इसकी लंबाई है 18 इंच। इसको हम छोटा ब्लाउज़ नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ छोटे ब्लाउज़ नहीं पहने जाते, इसलिए हमने इसकी लंबाई ज़्यादा रखी है। अगर आपको छोटी साइज़ करना हो तो आप इसकी लंबाई कम कर सकती हैं। अब यहाँ से हम पहले ब्लाउज़ की चौड़ाई की नाप लेंगे। तो हमें ब्लाउज़ की चौड़ाई 20 इंच तैयार करनी है। इसके लिए हम 20 इंच पे निशान लगाएंगे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर रखना होगा क्योंकि बाद में अगर हमें लूज़ करना हो तो जगह मिले, इसलिए हमने इसकी 23 इंच चौड़ाई रख करके इसकी कटिंग की है। तो यहाँ से पहले हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ये ऊपर वाला कपड़ा है, इसे हम स्लीव बनाएंगे, और ये वाला जो कपड़ा है इसे हम ब्लाउज़ बनाएंगे। ये हमारे ब्लाउज़ की लंबाई और चौड़ाई है। देखिए, यहाँ से इसकी लंबाई 19 इंच आ चुकी है। क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा फिसलने वाला है तो कहीं कम कहीं ज़्यादा कटिंग हो चुकी है। तो पहले हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे ताकि हमारी लंबाई चौड़ाई हर जगह से एक रहे। तो ये जो तिरछा कपड़ा है ना, इसे हम पहले कट कर लेंगे। यहाँ से हमने कपड़े को कट करके सीधा कर लिया है। अब इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसे इस तरह से हम रख लेंगे। ब्लाउज़ में कोई ख़ास कटिंग नहीं होती है, बस इसमें फिटिंग का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यहाँ से हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, और ये जो हमारा कंधा है इसे हम 2.5 इंच रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम सिलाई के लिए भी कपड़ा लेंगे। तो ये पूरा मिला करके 6 इंच हमने निशान लगाया है। 6 इंच की दूरी पे गला और कंधा दोनों हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अगर इसी साइज़ की हम कुर्ती बनाएंगे तो हम ये 8 इंच पे निशान लगाएंगे, लेकिन चूँकि ये ब्लाउज़ है इसमें फ़िटिंग ज़्यादा देनी होती है, इसलिए हमने 7 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है, लेकिन इसको हम 2 इंच पे ही रखेंगे। यहाँ से इस तरह से हम गोलाई देंगे 2 इंच पे। अब ये हमारा आर्मोल का निशान लग चुका है। आगे वाले आर्मोल में हमें गहराई देनी होगी, वो हम बाद में देंगे। नीचे की ये जो चौड़ाई है इसे हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्लेट डालनी होगी और फिर नीचे की चौड़ाई हमें नाप करके स्टिचिंग करनी होगी। तो इस हिसाब से हम इसे बाद में अगर कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो कट कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने आर्मोल की कटिंग करेंगे। देखिए, हमने अपने आर्मोल की कटिंग कर दी है। अब यहाँ से हम गले की नाप लेंगे 3 इंच। 3 इंच पे हम गले की भी कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ से लंबाई रखेंगे 4 इंच। हमारे यहाँ गले बड़े नहीं पहने जाते, इसलिए हमने इसको 4 इंच रखा है। अगर आपको गले बड़े बनाना हो तो 5, 6, 7 जितना भी आप चाहें रख सकती हैं। तो इसे भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे गले की भी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो नीचे का हिस्सा है ना, इसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो देखिए, हमने नीचे वाले को भी कट करके अलग कर दिया है। अब यहाँ से हमें प्लेट का निशान लगाना होगा यहाँ से। तो ये मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ है, इसलिए हमने यहाँ 4 इंच पे निशान लगाया है। अगर थोड़ा हेल्दी लोगों का हो तो 5 इंच पे भी आप निशान लगा सकती हैं। और यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारे कंधे के पास से यहाँ से 1 इंच की यहाँ पे सिधाई लेनी होगी। इस तरह से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। ये हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। इसे ब्लाउज़ की लंबाई के हिसाब से छोटा बड़ा रखा जा सकता है। तो यहाँ हमने छोटा छोटा कट लगा दिया है। अब ब्लाउज़ को हम इस तरह से खोलेंगे। एक पार्ट को हम हटा देंगे जो हमारा बैक पार्ट होगा। फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और आगे का गला हम थोड़ा सा और गहराई देंगे। अगर आप चाहें तो इसे निशान लगा करके भी गहराई दे सकती हैं, लेकिन हमने ऐसे ही 1 इंच कट कर दिया है इस तरह से।
अब ये जो आर्मोल है इसमें भी हमें गहराई देनी होगी, तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से गहराई का, और इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब ये जो पार्ट है यहाँ से हम इसे कट कर देंगे, क्योंकि हमें ब्लाउज़ आगे खुला बनाना होता है, इसलिए हम इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। देखिए हमारे ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना होगा, तो इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने स्लीव की तरफ। स्लीव की कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है जो हमारे साइड से निकला हुआ था, तो पहले हम इसकी लंबाई नाप लेंगे, जितनी भी हमें स्लीव की लंबाई रखना होगा। जो लोग छोटी स्लीव पहनते हैं वो छोटी बना सकती हैं, हमारे यहाँ थोड़ा बड़ी चलती है। तो देखिए हमने इसकी लंबाई 8 इंच रखी है, तो 8 इंच के हिसाब से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 9 इंच पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमने यहाँ से स्लीव की लंबाई भी अलग कर ली है। अब इसे हम फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम चौड़ाई नाप लेंगे। देखिए हमारी चौड़ाई 8 इंच है। आप अपनी फिटिंग के हिसाब से चौड़ाई कम ज़्यादा रख सकती हैं। यहाँ हम इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ की चौड़ाई हमें 6 इंच तैयार करना है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे 4 इंच। अगर हमारी कुर्ती की स्लीव हो तो इसे हम 3 इंच पे कट करेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ है इसमें फिटिंग ज़्यादा देनी होती है, इसलिए हमने इसे 4 इंच पे यहाँ से कटिंग की है। अब यहाँ से हम स्लीव को अलग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव की चौड़ाई डबल करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 7.5 इंच है, लेकिन हमें 6 इंच इसकी चौड़ाई तैयार करना है। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारी स्लीव का, इसमें भी हम थोड़ी सी गहराई देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसे कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप निशान लगा करके भी कटिंग कर सकती हैं। तो देखिए हमने स्लीव के फ्रंट में भी कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारी स्लीव भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए हमारे ब्लाउज़ की फुल कटिंग हो चुकी है। आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, हमारी स्लीव सभी हो चुका है। अब हम ब्लाउज़ की पीस उठाएंगे और इसे इस तरह से रखेंगे, और फिर फ्रंट वाले पार्ट को, बैक वाले पार्ट को सॉरी, हम इस तरह से रख लेंगे। और ये जो कपड़ा है हमारा ब्लाउज़ का जो वर्क है उसे हम इस तरह से रखेंगे। दोनों साइड जो बैक वाला पार्ट है, यानी कि जो वर्क है उसे हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, और चारों तरफ से हम कपड़े को एकदम चिकना कर लेंगे। कहीं भी हमें सिलवट सिकन नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम एकदम सही कर लेंगे चारों तरफ से कपड़े को, और फिर हम इस पूरे कपड़े को पिनअप करते जाएंगे, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलने वाला है। सिलाई लगाना बहुत मुश्किल है, कटिंग करेंगे वो भी नहीं सही होगा, इसलिए इसका सबसे आसान तरीका यही है। तो हमने देखिए पूरे कपड़े में पिनअप कर लिया है। इस तरह से हमारा पूरा कपड़ा तैयार है। इसी तरह से हम आगे वाले पार्ट को और स्लीव को भी इसी तरह से पिनअप करके अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इन सभी को हम उसी तरह से पिनअप करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देख लीजिए आप, ये हमारा स्लीव का कपड़ा है जो वर्क वाला है, और ये जो बीच वाला कपड़ा है इसे हम आगे वाले पार्ट में लगाएंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। सेम उसी तरह से हम आगे वाले पार्ट को और स्लीव को इसी तरह से कर लेंगे, और पूरी किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने पूरे को उसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। ये हमारी स्लीव है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हमने उसी तरह से सिलाई लगा ली है पिन अप करके, और ये हमारा बैक पार्ट है, इसे भी हमने पिन अप करके सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमने सभी को तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें प्लेट डालना होगा, तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और निशान लगाएंगे। ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इस पर हम पहले निशान लगाना शुरू करेंगे। तो इस कपड़े को हम बिल्कुल चिकना करके रख लेंगे। अब यहाँ से ऊपर से हम पहले 8 इंच नीचे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम सभी प्लेट का निशान लगाना शुरू करेंगे। अब इसके ठीक 2 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम यहाँ तक सीधा कर लेंगे, यानी कि हम 10 इंच नीचे निशान लगा करके इसे हम इस तरह से प्लेट का निशान डाल लेंगे। फिर इधर 2 इंच घुमा करके यहाँ हम एक और निशान लगाएंगे, जो कि हमारा यहाँ से प्लेट डलेगा। फिर 2 इंच उस साइड घुमाएंगे और यहाँ भी एक
प्लेट का निशान लगाएंगे, जो कि इस तरह से हमारा प्लेट तिरछा होता है। इस तरह से उसे भी हम निशान लगा लेंगे। अब ये इसकी दूरी देखिए 3 इंच है। अब इन दोनों को भी हम 2-2 इंच की दूरी देंगे। इस तरह से देखिए इधर की भी 2 इंच है। तो इस तरह से हमने चारों प्लेट का निशान लगा लिया है। इसे भी हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए पूरी तरह से हमारा निशान लग चुका है। अब दूसरे वाले पार्ट पर भी हमें इसे लगाना है। तो पहले हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और हल्का हल्का सा इसे टैप करेंगे ताकि निशान दूसरे पर भी आ जाए। देखिए निशान बहुत हल्का सा आया है, इसे हम ध्यान से दोहरा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पे निशान को दोहरा लिया है। हमारा निशान पूरी तरह से कंप्लीट है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए पहले हम नीचे वाले प्लेट को सिलाई करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके लगभग 1.25 इंच चौड़ाई में हम इस प्लेट की सिलाई करेंगे। इस तरह से इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर ये जो आगे वाला ये वाला जो प्लेट है, इसे हम आधे इंच की चौड़ाई में यहाँ से यहाँ तक तिरछा सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से इसे भी और इसे भी हम 3 प्लेट को एक साइड से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने सभी प्लेट को एक तरह से हमने सिलाई करके इसे तैयार कर लिया है। ये उल्टी साइड है हमारे आगे वाले पार्ट की और ये हमारी सीधी साइड है। तो जो भी एक्स्ट्रा चौड़ाई यहाँ से बचेगी वो हम अपनी फिटिंग में ले लेंगे। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इस पर पीछे वर्क किया हुआ है, इसलिए हमने पीछे वाले पार्ट में प्लेट नहीं डाली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा चौड़ाई हमारी ज़्यादा होगी उसे हम सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे, फिटिंग में हम ले लेंगे उसे। तो अब सबसे पहले हम आगे वाले जो हमारे दोनों पार्ट हैं उसमें हम हुक लगाने के लिए जो हमें पट्टियाँ लगानी होती है वो हम लगाएंगे। तो देखिए हमने पट्टियों को कटिंग कर ली है। ये पट्टी लगभग 2 इंच चौड़ी है, 2 से 2.5 इंच। तो इसे हम एक सिलाई इस तरह से लगाएंगे और पट्टी को सीधी साइड करके इसे हम इस पर हम बैठा देंगे इस तरह से। और ये जो हमारा दायां पार्ट है उस पर हम पट्टी को इस तरह से सिलाई करेंगे और इसे हम नीचे की साइड पलट देंगे, क्योंकि इस पर हमें हुक लगाना होगा और उस वाले पार्ट पर हमें हुक वाला धागा लगाना होगा। तो देखिए हमने धागा नहीं लगाया है, हमने हुक फंसाने के लिए इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। ये बहुत आसान तरीका है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगानी पड़ेगी और हमारी हुक लगाने के लिए ये बन भी जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। इस पर हम हुक लगा लेंगे। अब हम दोनों कंधे को ज्वाइंट करेंगे, पीछे वाले पार्ट में और आगे वाले पार्ट के कंधे को दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर साइड से हम जितनी भी चौड़ाई हमें रखना होगा, ये जो हमारा बिल्कुल बीच का एरिया है ना, वहाँ हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे और दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे और जितनी भी हमें फिटिंग लगाना हो हम फिटिंग लगा करके इसकी सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी स्लीव को ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है, साइड की सिलाई हमने कर ली है, स्लीव को हमने ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ लगभग तैयार है। बस नीचे हमें पट्टियाँ ज्वाइंट करनी है और गले को बनाना है। तो हमने इसकी साइज़ से 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं 2 इंच की चौड़ाई में। अब इसे हम इस तरह से सिलाई करके इस पर और इसे अंदर की साइड करके एक सिलाई लगा लेंगे, रफली सिलाई, और उसे तुरपाई करके धागे को हटा देंगे सिलाई को। इस तरह से हम इसे नीचे का भी तैयार कर लेंगे और फिर हम गले की भी सिलाई उसी तरह से करेंगे। हमने ये उरेब पट्टी कटिंग कर ली है, इसको हमने लंबाई में ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे हम एक सिलाई से यहाँ ज्वाइंट करेंगे और फिर इसे अंदर की साइड पाइपिंग की तरह सिलाई करके एक रफ सिलाई लगा लेंगे। फिर उसकी हम तुरपाई कर लेंगे और सिलाई वाले धागे को हम हटा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ब्लाउज़ को एकदम तैयार कर लिया है। पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। ये ब्राइडल ब्लाउज़ बन करके एकदम रेडी है। हमने पूरी तरह से आपको कटिंग फिटिंग इसके बारे में सब कुछ समझाने की पूरी तरह से कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो देख करके समझ आ गई होगी इसकी कटिंग और सिलाई करना। तो देखिए हमने इस तरह से इस ब्लाउज़ को तैयार कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।